म्यूटेंट बन चुका नेमेसिस गुस्से में दहाड़ रहा था। तभी उसके सामने आकर खड़ी हुई एलिस। दोनों की आंखें मिलीं और जंग का ऐलान हो गया। बिना एक पल गंवाए एलिस ने नेमेसिस पर हमला कर दिया। हवा में तैरते उसके मुक्के और किक्स सीधे नेमेसिस पर बरस रहे थे, लेकिन नेमेसिस का फौलादी बदन इन वारों से नहीं हिला। उसने एलिस को हवा में उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। जंग अभी थमी नहीं थी। एलिस फिर खड़ी हुई, पर इस बार नेमेसिस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने एलिस को उठाकर लोहे के खंभों से दर्द से कराहती एलिस जमीन पर गिरी। नेमेसिस उसकी तरफ बढ़ने लगा। मौत अब एलिस के बिल्कुल करीब। के बाद एक ताबड़तोड़ वार करते हुए एलिस ने अपना खंजर नेमेसिस के सीने के आर पार कर। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एलिस के होश उड़ा दिए। नेमेसिस के मॉनिटर पर उसका पुराना दोस्त मैट दिखाई। जब एलिस ने नेमेसिस की नीली आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसका वही पुराना दोस्त मैट है जिसे अम्ब्रेला ने एक हथियार। एलिस के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए। वो अपने दोस्त पर दोबारा हाथ नहीं उठा सकती। अम्ब्रेला का क्रूर मेजर केन यह सब देख रहा था। उसने रेडियो पर नेमेसिस को कड़क आवाज में हुक्म दिया, उसे मार डालो। चारों तरफ से अम्ब्रेला के सैनिकों ने घेरा बना लिया। नेमेसिस ने अपनी भारी मिनी गन उठाई। उसकी गन घूमने लगी। ऐसा लगा मानो लेकिन तभी पासा पलट गया। नेमेसिस को अपनी पुरानी दोस्ती याद आ गई। उसने अपनी मिनी गन एलिस पर नहीं बल्कि अम्ब्रेला के सैनिकों गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। नेमेसिस अकेले ही अम्ब्रेला की पूरी फौज को मिट्टी में मिलाने लगा। एलिस ने भी मौके का फायदा उठाकर खुद को संभाला। तभी आसमान में अम्ब्रेला के लड़ाकू हेलीकॉप्टर आ पहुंचे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू। चारों तरफ कांच टूटने लगे। एलिस ने अपनी जान बचाने के लिए एक खिड़की का कांच तोड़ते हुए अंदर छलांग लगा दी। अंदर मौजूद सैनिकों को एलिस ने हवा में घूमकर अपनी बंदूकों से पल भर में ढेर कर दिया। बाहर हेलीकॉप्टर अब भी तबाही मचा रहा था। एलिस ने निशाना साधा, लेकिन दुश्मन का यह उड़ता हुआ साया बहुत बड़ा था। तभी मैदान में मौजूद नेमेसिस ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा हथियार निकाला, एक रॉकेट लॉन्चर। उसने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। रॉकेट सीधा हेलीकॉप्टर से जा टकराया और आसमान एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठा।